हाँ जी, नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से एजुकेटर्स जोन में। दोस्तों, जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है एयरफोर्स और डिफेंस के लिए रीजनिंग की, आज हम उसका नया टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो जो हमारा पिछला टॉपिक था रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। ठीक, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, आज की वीडियो में हम बेसिकली उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए आ जाइए, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें जो जो चीजें आती हैं, पहले जो है डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या है कि दूरी के बारे में बात करना है कि कोई पर्टिकुलर चीज किसी दूसरी दूरी से, मतलब दूसरे पॉइंट से कितना दूर है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें जो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी वो है कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी, जैसे ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहेगा। और दूसरी बात है, ए और बी के बीच की जो दूरी है उसकी में जाने के लिए जो हमने डायरेक्शन यूज की है वो। ठीक है, ये दोनों चीजें देखेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या क्या है, जैसे कोई बंदा है, एक बंदा पॉइंट ए पे है और वो चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, ए से बी पे पहुंचता है और फिर दाएं मुड़ जाता है और फिर सी पे पहुंच जाता है। तो ए से सी के जो दूरी है वो बतानी है। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो इसमें हो जाएगा ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, पहली बात। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं उनकी टाइप के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे पहले एक बार जो डायरेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो हमारी दिशाएं रहती हैं वो चार है बेसिकली, और बाद में फिर उनके दो दो दिशाओं को मिला के बीच में आ जाती हैं, 8 दिशाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो जो हम हमारे पेपर के ऊपर लेते हैं उसमें हम ऊपर की तरफ नॉर्थ लेंगे। ठीक है, उत्तर, इधर हम लेंगे ईस्ट पूर्व, इधर हम लेंगे दक्षिण साउथ, और इधर हम लेंगे पश्चिम वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, यहाँ पे आ जाएगी साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, यहाँ पे आ जाएगी साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शंस है। जो बेसिक 4 डायरेक्शन है उनके बीच का जो एंगल रहता है वो रहता है 90 डिग्री, और ये जो सब डायरेक्शंस और इनके बीच का मिला के होता है वो होता है 45 डिग्री। ठीक है, एक तो मेन बात ये थी, 4 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके बीच की जो जो दिशाएं हैं तो दोनों दिशाओं के बीच में जो होगी उसको दोनों का नाम मिला करके बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है कि दाएं और बाएं मुड़ने वाला। तो अगर आप लोगों को दाएं बाएं नहीं पता है तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। देखिए, इसकी शेप है, जो इसकी शेप डी के जैसी है तो ये दायां है, इसकी शेप डी के जैसी है। देखिए, ये जो दिख रहा है ऐसे दिखेगा, ये हमारा हाथ ऐसे, तो ये डी है। और इसकी शेप जो है ये हमें बी के जैसा दिखेगा, तो ये हो गया बायां। ठीक है, ये दायां जो ऐसे बनेगा डी, और ये बायां ये मुड़े। तो इससे आप देख पाएंगे अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, दायां राइट, बायां लेफ्ट, ये चीजें आएंगी। अब है जो क्वेश्चन के टाइप। पहले जो क्वेश्चन आते हैं, पहली टाइप है वो आते हैं सिर्फ डिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, डिस्टेंस मतलब कि उसमें सिर्फ दूरी का जिक्र रहेगा। दूसरी टाइप आती है डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी जो टाइप है वो रहेगी डायरेक्शन से रिलेटेड, और तीसरी टाइप रहेगी इन दोनों को मिला के, डिस्टेंस का भी जिक्र होगा और डायरेक्शन का भी जिक्र रहेगा।
ठीक, ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप उसको कितनी भी सब जो कैटेगरी है वो आप दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली चीजें हैं वो इतनी ही रहेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें कैसे बनाना है। ठीक है, रीजनिंग में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितनी इंफॉर्मेशन आप पढ़ते जाते हैं उतनी को समझते जाते हैं और उतनी के अकॉर्डिंग हमारा जो काम है वो ही करते जाना है। जितना बोला जाए उतना करते जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, देखते हैं जो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। एक व्यक्ति है, हमने मान लिया ये ए पे है वो, और वो चलता है पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर। तो हमें अपना जो डायरेक्शन है वो याद रहनी चाहिए। तो हम छोटा सा डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक, कोई बंदा है इस ए पॉइंट पे है, उसके बाद में कह रहा है कि वो 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। तो पूर्व उस तरफ है, हमने इसको 2 किलोमीटर पूर्व में चला दिया और ये बी पे पहुंच गया है। उसके बाद में वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब बाएं, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, दाएं हमारा नीचे रहता है ये वाला दाएं, और बाएं हमारा ऊपर आता है। तो ये ऊपर की तरफ सी पे पहुंच गया, 2 किलोमीटर हमने इसको चला दिया। उसके बाद में पूछ रहा है कि फिर अब वह फिर से बाएं मुड़कर, अब फिर से बाएं मुड़ता है। तो ऊपर जा रहा था, दायां इस तरफ बायां इस तरफ, तो बाएं मुड़कर फिर से 2 किलोमीटर चलता है, डी पे आ गया, 2 किलोमीटर चला। अब कह रहा है वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। अब उसका जो मुंह है वो किस दिशा में, तो वो इस तरफ जा रहा था, इस तरफ उसका मुंह है, तो इस तरफ कौन सी दिशा है, पश्चिम। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो पश्चिम, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो बात देखने की थी, एक बार क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। देखिए ए से चलना शुरू किया उस बंदे ने, वो बी पे आया, फिर बी से सी पे आया, सी से डी पे आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ इतना पूछा था कि अभी उसका जो मुख है वो किस दिशा में है, तो वो उस तरफ जा रहा था, हमने पता लगा लिया। अगर वो पूछता कि ए से वो किस दिशा में है, तो हमें उसका जो पॉइंट है वो ए से देखना पड़ता। तो ए से उसका जो पॉइंट है वो जाता ऊपर की तरफ होता, ए से तो वो उत्तर में होता। ठीक है, इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। या फिर पूछ लेता कि उसके प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है, पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, डायरेक्शन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, तो वो कितनी हो जाती, क्योंकि ये 2 है और ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो एक्चुअल में ये जो यहाँ से लेकर के ए से डी के बीच की दूरी है, इसको हम 2 ही किलोमीटर कह सकते हैं, क्योंकि BC है उतनी ही दूरी AD रहेगी, इसलिए ये हो जाएगी 2 किलोमीटर। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। उसका जो आरंभिक स्थान से अभी उसकी दूरी कितनी है, ये चीज निकालना हम कहेंगे इसको विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, उसको पढ़िए, देखिए क्या कहानी बनती है उसकी, क्या कह रहा है वो अपने आप में। डायरेक्शंस तो मैंने मिटा दी, फिर से बनानी पड़ेंगे क्योंकि ये हर क्वेश्चन में चाहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो जितनी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले एक बार जो हमारी डायरेक्शन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ये हमने हमारे लिए यहाँ पे मान ली है जो चीजें रहेंगी वो। अब क्वेश्चन है राकेश से कोई, वो इस पॉइंट पे है, पॉइंट ए पे। ठीक है, राकेश इस पॉइंट पे है, पॉइंट ए पे। अब वो कह रहा है कि राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर, तो पहले वो पूर्व की तरफ चला 20 मीटर, यहां से वो 20 मीटर चला और बी पे पहुंच गया है, और पूर्व की तरफ चला, हमने डायरेक्शन दे दी पूर्व की ओर। उसके बाद कह रहा है चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण नीचे की तरफ होएगा,
तो ये बी पे पहुंचने के बाद वो 10 मीटर दक्षिण की तरफ चला। किस पॉइंट पे आ गया वो? सी पे। उसके बाद में है, इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की तरफ, पश्चिम है इस तरफ, यहां से वो 35 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, डी पे पहुंच गया। उसके बाद कह रहा है 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब 5 मीटर वो उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर है तो 5 मीटर ऊपर चला, इस तरफ गया, ई पे पहुंच गया 5 मीटर। अब कह रहा है और चलता है, फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, यहां से फिर वो 15 मीटर पूर्व की तरफ चलता है, यहां से चलना शुरू किया, इधर 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 और इधर, ई पे आ गया। अब वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि अब अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। जैसा मैंने पहले बताया था, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो हमें प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाना है और उसके जिस तरफ पूछा उस तरफ एक एरो लगा लेनी है। तो इस दिशा में है, ऊपर वाले पॉइंट से वो नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर कौन सा होता है? साउथ, यानी कि जो इसका आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण। तो आप लोगों का जो आंसर है सी। इसमें जो मेन बात ध्यान रखने की थी वो थी, ये कितना चला? 20 ये चला और 15 ये, दोनों को जोड़ा तो 35 ही हुआ, तो ये बराबर रहा, ये 10 और ये 5, तो ये जो बचा, अगर इसके बारे में पूछता तो हम बता सकते थे कि ये 5 मीटर है और किस दिशा में है? नीचे, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। मैं इन जो डायरेक्शंस हैं इनको रख रहा हूं क्योंकि इनकी आगे जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। ये जानकी है, यहाँ पे है ए पे, और अपने घर से, यहाँ पे उसका घर भी है, और वो वहां से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। वो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, उत्तर ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, बी पे पहुंच गई है वो, हमने इसको नाम दे दिया है बी। अब कह रहा है वहां से वह दाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। यहां से वो दाएं मुड़ी, दाएं होता है इस तरफ, 1 किलोमीटर चली। अब किस पॉइंट पे आ गई है? सी पॉइंट पे। अब कह रहा है वह पुनः दाएं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। पुनः दाएं मुड़ी मतलब इस तरफ जा रही थी, दाएं मुड़ी, 2 किलोमीटर चली। अब आ गई वो डी पे, नीचे की तरफ, और 2 किलोमीटर। कह रहा है वह किस दिशा में जा रही है, तो वह नीचे की तरफ जा रही है, साउथ यानी कि दक्षिण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन एयरफोर्स में देखने को मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, उसको देखिए क्या कहानी बनती है उसकी। हाँ जी, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? ठीक है, तो एक बार इसके लिए हमें पर्टिकुलर सिर्फ डायरेक्शन के लिए ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा डायरेक्शन होगी, ये जो होती है हमारी ईस्ट, ये होती है नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ, और इसके बीच वाली जो डायरेक्शंस हैं उनका भी यूज होएगा। ठीक है, तो हमने इन सब के नाम तो दे दिए, अब इनके भी दे देते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट। अब कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये दक्षिण पूर्व है। ठीक है, इसको कह रहा है अगर इसको उत्तर कर दें, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं जो नया बनाया हमने, इसको बना दिया उत्तर। अब कह रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व, ये उत्तर है, ये उत्तर पूर्व है, इसको अगर पश्चिम, इसको इसने बना दिया पश्चिम हो जाए तो
पश्चिम क्या होगा, तो जो पहले वाला पश्चिम है वो क्या होगा। ठीक है, नया पश्चिम तो ये बनाया है, लेकिन जो पहले वाला पश्चिम है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे। तो ये पूछ रहा है जो ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, हमें इस बारे में बात करनी है। देखिए, जब अगर इसने दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया और उत्तर होता यहाँ पे है और उत्तर के जो इस तरफ है वो पश्चिम आता है, उत्तर के इस तरफ पश्चिम है, तो जो उत्तर के अपोजिट होएगा, उत्तर के अपोजिट होएगा वो श्योर है कि दक्षिण होएगा। ठीक है, इधर उत्तर पूर्व को इसने पश्चिम बना दिया तो पश्चिम के इधर जो श्योर है वो क्या होएगा, पूर्व होएगा। हाँ जी, पश्चिम के अपोजिट में पूर्व होएगा, जो नए बनाए उनको मैंने ब्रैकेट में यूज किया है। अब ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो ये दिशा जो आ गई दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो ये क्या दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, यानी कि जो ये डायरेक्शन है पश्चिम के बारे में इसने पूछा था, क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दक्षिण और पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। तो इसका जो आंसर है, देखिए ऑप्शन में है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो हो रखा है, तो मैं इनको जो हमने बनाया है इनको चेंज कर देता हूँ एक बार, और ये भी एंड ये भी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कहानी बनती है उसकी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व दक्षिण हो जाए, यदि पूर्व है वो हो जाए दक्षिण, हमने पूर्व को दक्षिण बना दिया। उसके बाद में कह रहा है दक्षिण पश्चिम हो जाए, अब दक्षिण यहां पे है, इसको इसने बना दिया पश्चिम। ठीक है, तो पूछ रहा है उत्तर क्या होगा, उत्तर है वो क्या होगा, तो उत्तर यहां पे है, पश्चिम नीचे है, तो पश्चिम के अपोजिट में हमेशा क्या रहेगा, पश्चिम के अपोजिट में हमेशा क्या रहेगा दोस्त, पूर्व ही रहेगा, और दक्षिण के अपोजिट में यहाँ पे जो आएगा वो रहेगा उत्तर। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया। इसने पूछा था उत्तर क्या होगा, उत्तर वही होगा जो पश्चिम के अपोजिट में है, तो पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है जो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, इसने बोला था कि यदि पूर्व है उसको दक्षिण कर दें, पूर्व को दक्षिण कर दिया, अब ये बन गई है दक्षिण, और इसने कहा पश्चिम जो दक्षिण है उसको पश्चिम कर दीजिए। ठीक है, तो जब ये दक्षिण हुआ ये पश्चिम हुआ, तो दक्षिण के अपोजिट में तो उत्तर होता है और पश्चिम के अपोजिट में पूर्व होता है। इसने पूछा उत्तर क्या होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, पूर्व हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, उसको देखिए क्या कहानी बनती है उसकी। ये डायरेक्शन तो हमें एक बार शायद से फिर से बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये यूज होंगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। हमें ये बात बतानी, तो हमें घड़ी का भी यूज करना पड़ेगा। तो हमने ये मान ली घड़ी है हमारी, ये 12 है, इधर 3 है, इधर 6 है, इधर 9 है, ये इसका सेंटर है। तो इसने कहा है 12:30 बजने पर, तो 12:30 रहेंगे, ये थोड़ी सी सुई इधर हो जाएगी और ये इधर हो जाएगी, लेकिन हम इसको मोस्ट ऑफ सीधा ही मानेंगे। तो इसने क्या कहा है 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में, घंटे की सुई, तो घंटे वाली सुई छोटी होती है, हम इसको थोड़ी सी छोटी बना लेते हैं। ये किस दिशा में बताइए, इसने उत्तर दिशा में। ठीक है, तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा रहेगी, दक्षिण। अब कह रहा है
तो 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब इसको 2:45 यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2:45 में ये सुई यहाँ पे आ जाएगी छोटे वाली, और 45 पे ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि 2:45 बजने पर मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो यहाँ पे क्या है, साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट। और इसकी जो पोजीशन है, ये मैं इनको साथ में डॉटेड और दिखा रहा हूँ जिसके बारे में पूछा है। तो ये मिनट की सुई वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो आप लोगों का जो आंसर है वेस्ट ऑप्शन में। हाँ जी, ऑप्शन बी पश्चिम आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक बात देखने की थी कि इसने थोड़े से डिग्री का जो डिफरेंस है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। अगर ये डायरेक्शन इस 2 के इधर आ जाएगी, 2 से इस तरफ आ जाएगी, तो फिर ये इस तरफ ही काउंट होएगा, और इसके उधर रहेगी तो ये उसी में काउंट रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑप्शन देख के आप बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, उसको देखिए, पता लगाइए उसकी क्या कहानी बनती है। सूर्य उदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य उदय के समय 2 व्यक्ति हैं, एक ये है और एक ये है। एक का नाम है अजय और एक का नाम है दयाल। एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं सूर्य उदय के समय। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर है। अब अजय इस तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां हाथ इस तरफ होएगा। इस तरफ जो ये दयाल है, इसकी परछाई इस तरफ बन रही है, तो मतलब इसके अपोजिट में सन है, मतलब उस तरफ कौन सी दिशा है, पूर्व है। ठीक है, तो इस तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। इधर पूर्व इधर पश्चिम। तो दोस्त पूर्व और पश्चिम से हमें क्या आइडिया लग गया, जो हमारी डायरेक्शंस रहती हैं, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। पूर्व नीचे की तरफ है, पूर्व ऊपर की तरफ है, पश्चिम नीचे की तरफ है। इधर पूर्व, ये जो पूर्व है ये ऊपर की तरफ है और पश्चिम नीचे की तरफ है। इसको ऐसे घुमा देंगे तो जो ये उत्तर है ये इधर आ जाएगा। तो इस तरफ कौन सी दिशा होगी, उत्तर, और इस तरफ कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। अब पूछ रहा है तो जो दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, तो दयाल का मुंह किस तरफ है, इस तरफ है। कौन सी दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ। तो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, उसको देखिए, क्या लगता है उसको देख के। पूजा दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी तक चलती है। हम देखते हैं साथ साथ में, पहले हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो बना लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। अब है पूजा दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी तक चलती है। ये इस पॉइंट पे है पूजा, अभी वो दक्षिण पूर्व। अब जो दक्षिण और पूर्व इस तरफ आती है, इस तरफ ए पॉइंट से चलना शुरू करती है और वो 7 मीटर तक चलती है। ठीक है, इधर पहुंच गई वो। अब इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अब यहां से वो पश्चिम की तरफ मुड़ गई, इस तरफ मुड़ गई, वो इस तरफ मुड़ गई है और 14 मीटर की दूरी तय करती है। यहां से वो 14 मीटर की दूरी तय करती है इस तरफ। ये बी था, अब वो सी पे पहुंच गई है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम मतलब इस तरफ
उत्तर पश्चिम की तरफ 7 मीटर इधर होगी। यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल जो है 135 डिग्री है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ साथ साथ। और डी पॉइंट पे पहुँच गई है वो 7 मीटर चलने के बाद। उसके बाद है अंत में वह पूर्व की ओर 4 मीटर की दूरी तय करती है। अंत में वह पूर्व की तरफ, पूर्व उस तरफ है, 4 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अब वह पूछ रहा है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। यह है उसका गंतव्य स्थान है, पॉइंट ही, यहाँ पे उसको पहुंचना था, पहुंच गई वो। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हमें ये बात बतानी है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहीं पे आएगी जो चीज मैं बता रहा था आप लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो उसका प्रारंभिक स्थान ए पॉइंट था, अब वो पहुंच गई है ई पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच की दूरी है जो, वो हमें देखनी है। देखिए ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री रहेगा, और ये जो है ये पूरी 14 थी, तो ये भी 14 होनी थी, लेकिन वो 4 ही चली है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी है 10 मीटर। देखिए ऑप्शन में है क्या 10 मीटर। तो हाँ जी, ऑप्शन डी 10 मीटर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पहले काफ़ी दफ़ा पूछे गए थे। इस तरह के क्वेश्चंस एयरफोर्स में काफ़ी आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए थे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके और क्वेश्चंस हैं जो उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को किसी टाइप की कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोगों का ही है, जो आपका दिल करे वो बोल दीजिए उसमें। हाँ जी, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।